वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है। तो ज्वालामुखी वह क्रिया होती है जिसके अंतर्गत भूगर्भ का मैग्मा, गैसें, जल व अन्य पदार्थ बाहर आता है। इस प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल या एस्थनोस्फीयर कहा जाता है। एस्थनोस्फीयर का विस्तार 400 किलोमीटर तक माना गया है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा धरातल पर पहुंचता है वो दुर्बलता मंडल से ही निकल करके पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ पृथ्वी के नीचे होता है यह मैग्मा कहलाता है, लेकिन धरातल पर पहुंचने के बाद यह लावा कहलाता है। मैग्मा और लावा में बहुत अंतर होता है। मैग्मा में बहुत सारी गैसें शामिल होती हैं, लेकिन जैसे ही ये मैग्मा धरातल पर आता है तो वो सभी गैसें वायुमंडल में विलीन हो जाती है। अर्थात मैग्मा में गैसें शामिल होती हैं लेकिन लावा में गैसें शामिल नहीं होती हैं। इसके अलावा धरातल के नीचे से जब मैग्मा ऊपर आता है तो रास्ते में बहुत सारे रासायनिक घटक उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। वह जो घटक पहले से शामिल थे वो कुछ घटक नष्ट हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मैग्मा व लावा एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग अलग हैं। लावा के प्रकार। लावा जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अम्लीय लावा व क्षारीय लावा। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो जानते हैं। अम्लीय लावा जो है उसमें सिलिका की मात्रा जो है वो अधिक होती है, जबकि जो क्षारीय लावा होता है उसके अंदर सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है। इसके अलावा अम्लीय लावा जो है वो सिलिका की अधिकता के कारण गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होता है इसलिए वह पर्वतों का निर्माण करता है। जबकि जो क्षारीय लावा होता है उसके अंदर सिलिका की कम मात्रा होती है, और सिलिका की कम मात्रा होने के कारण वो बहुत ही पतला होता है। इसलिए वह पतला होने के कारण दूर तक फैल जाता है, जिसके कारण क्षारीय लावा पठारों का निर्माण करता है। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले पदार्थ ठोस, द्रव व गैस तीनों रूपों में होते हैं। गैसें जो हैं वो तीव्र विस्फोट के साथ धरातल को तोड़कर बाहर निकलती हैं। इन गैसों में 80 से 90% भाग हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस का होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थों में बारीक धूलकण से लेकर जो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो सभी मौजूद होते हैं, और इन सभी ठोस चट्टानी टुकड़ों को हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है ज्वालामुखी बम। जब पिघले हुए लावे को ऊंचाई तक फेंका जाता है तो वह ज़मीन में गिरने से पहले जम जाता है और गोल अंडाकार या फिर नाशपाती नुमा आकार ले लेता है। उसे फिर हम ज्वालामुखी बम कहते हैं। इसके अलावा जब इनका आकार मटर के दानों जितना होता है तो इसे लैपिली कहते हैं, और जब इनका आकार मटर के दानों से भी छोटा होता है तो हम इनको स्कोरिया कहते हैं। इसके अलावा कुछ शिलाखंड काफ़ी हल्के और छिद्रदार होते हैं जो लावा के झाग से बने होते हैं। तो लावा के झाग से बने शिलाखंडों को हम प्यूमिस कहते हैं। इसके अलावा जो सबसे अधिक बारीक कण होते हैं उनको हम ज्वालामुखी राख या फिर अंगार भी कहते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी धूल या राख और लैपिली आदि के जमा होने से जो चट्टान बनती है उनको हम टफ कहते हैं। नेक्स्ट, स्कोरिया के जो संगठित नुकीले चट्टानी टुकड़े होते हैं उनको हम ब्रेसिया कहते हैं। आगे आता है ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। सबसे पहले आता है उद्गार की अवधि के आधार पर वर्गीकरण, कि ज्वालामुखी में उद्गार जो है वो कितने समय बाद होता है। तो सबसे पहले है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे विस्फोट लगातार होता रहता है। यहाँ से लावा और गैस जो है वो सदैव निकलती रहती हैं। इन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। स्टाम्बोली ज्वालामुखी जो है वो इसका उदाहरण है, क्योंकि स्टाम्बोली ज्वालामुखी में प्रत्येक 15 मिनट के बाद विस्फोट
होता रहता है। यहाँ से सदैव प्रज्वलित गैसें जो हैं वो निकलती रहती हैं। इसलिए इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है वो कोटोपक्षी है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है परसुत ज्वालामुखी। परसुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें उद्गार होने के बाद वो काफ़ी लंबे समय तक शांत पड़े रहते हैं, लेकिन इनमें उद्गार कभी भी हो सकता है। इसलिए इन ज्वालामुखियों को परसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। परसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं इटली का विसुवियस ज्वालामुखी व इंडोनेशिया का क्राकातोआ ज्वालामुखी। इसके अलावा जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी भी परसुप्त ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। नेक्स्ट मर्त ज्वालामुखी। मर्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होती हैं जिसमें बहुत लंबे समय से पुनः कोई उद्गार नहीं हुआ है, मतलब काफ़ी लंबे समय से वो बंद है। और ऐसे ज्वालामुखी जो हैं वो मिट्टी से ढक जाते हैं और उनके ऊपर पेड़ पौधे या घास वगैरह जो है वो उगाती है। इनके एग्जाम्पल हैं ईरान का कोह सुल्तान व म्यांमार का पोपा। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के उद्गार के स्वरूप व तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण। तो इस आधार पर दो प्रकार के ज्वालामुखी बताए गए हैं, एक तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरे दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। तो सबसे पहले हम केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ज्वालामुखी हवाई द्वीप में पाए जाते हैं। इनमें उद्भेदन जो है वो शांत ढंग से होता है, ये बिल्कुल भी विस्फोटक नहीं होते हैं। जिसका क्या कारण है कि यहाँ पर लावा जो है वो बिल्कुल पतला होता है, ठीक है। इसके अलावा जो गैस जो होती है वो उसकी भी तीव्रता बहुत कम होती है। तो यहाँ पर लावा जो है बिल्कुल शांत ढंग से निकलता है और इसके उदाहरण हमें मुख्य रूप से हवाई द्वीप में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी जो हैं इनमें उद्भेदन हवाई तुल्य ज्वालामुखी की अपेक्षा कुछ तेज होता है। ज़्यादा विस्फोटक ये भी नहीं होते हैं, लेकिन कई बार जब गैसें मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर देती हैं तो ये विस्फोटक भी हो सकते हैं। इसमें लावा जो है वो कम पतला होता है, ज़्यादा पतला नहीं होता है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी में लावा पतला होता था, लेकिन इसमें लावा जो है वो कम पतला होता है। और इस प्रकार का जो उद्गार है वो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में पाया जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पाया जाता है। वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार का ज्वालामुखी प्राय विस्फोट और भयंकर उद्गार के साथ प्रकट होता है और इसके अंदर से जो लावा निकलता है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा और लसदार होता है। वह ज्वालामुखी छिद्र पर जम करके उसे ढक देता है, अर्थात उसके मुंह को बंद कर देता है। और जब दोबारा से फिर ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वे गैसें बंद मुंह को तोड़ करके आकाश में बहुत ऊंचा उड़ा देती हैं और भयंकर रूप में आकाश में अधिक ऊंचाई तक प्रकट होती हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी जो है वो काफ़ी दूरी तक छा जाते हैं। इनका आकार प्राय फूल गोभी के समान दिखाई देता है। इनका नामकरण लिपारी द्वीप समूह में स्थित वोल्केनो नामक ज्वालामुखी के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। ये विसुवस तुल्य ज्वालामुखी जो हैं ये वल्केनियन ज्वालामुखी की तरह ही होते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है और ज्वालामुखी बादल का आकार फूल गोभी के समान ही होता है। जब विस्फोटित पदार्थ काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो गैस और भाप से निर्मित ज्वालामुखी बादल गोलाकार हो जाता है। इस प्रकार का जो उद्भेदन है वो सबसे पहले विसुवियस में हुआ था, जिसका पर्यवेक्षण सबसे पहले प्लिनी महोदय ने किया था। इसलिए उनके नाम पर इसे प्लिनियन प्रकार का ज्वालामुखी भी कहते हैं। नेक्स्ट है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी
बहुत अधिक विनाशकारी होते हैं और इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक व भयंकर होता है। इस ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो सबसे अधिक चिपचिपा और लसदार होता है। उद्गार के समय यह लावा ज्वालामुखी की नली में कठोर पट्टी के रूप में जमा हो जाता है और जब अगला उद्गार होता है तब भयंकर गैसें इन्हें तीव्रता से तोड़कर आवाज़ करती हुई धरातल पर प्रकट होती है। इनसे जो लावा और विखंडित पदार्थ निकलता है वो सबसे अधिक होते हैं। 8 मई सन 1902 ईस्वी को पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर पीली ज्वालामुखी का भयंकर उद्भेदन हुआ था और इसी आधार पर जो बहुत अधिक विस्फोटक उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं उनको पीली तुल्य ज्वालामुखी या पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है वो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आता है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार के ज्वालामुखी में उद्गार ज्वालामुखी छिद्र से ना होकर के एक लंबी दरार से उद्गार होता है। इसके अलावा यहाँ पर गैस की मात्रा जो है वो कम होती है, जिसके कारण लावा जो है वो बिना किसी विस्फोट के शांत तरीके से बाहर निकलता है और धरातल के ऊपर जमा होने लगता है। लावा जो है वो बहुत पतला होता है, इसलिए वह या तो पठारों की रचना करता है या फिर उससे मैदानों का निर्माण होता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार व कोलंबिया का पठार दोनों ही दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी के लाभ। तो ज्वालामुखी के लाभ में सबसे पहला है कि लावा से जो चट्टानें बनती हैं उनसे उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है, उनसे काली मिट्टी का निर्माण होता है और काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जब ज्वालामुखी से उद्भेदन होता है तो वहाँ से उपजाऊ राख निकलती है। नेक्स्ट है कि लावा के जमाव से विभिन्न भू आकारों की रचना होती है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी से बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं। ज्वालामुखी से जो चट्टानें बनती हैं उनसे बाद में हमें बहुत सारे खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों के पास से गर्म जल के चश्मे भी पाए जाते हैं। इसके अलावा उनमें गंधक का अंश भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वालामुखी से जो बेसाल्ट व ग्रेनाइट चट्टानें प्राप्त होती हैं वो भवन निर्माण में बहुत उपयोगी होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्रेटर व काल्डेरा झील का निर्माण होता है। क्रेटर उस छिद्र को कहते हैं जहाँ से लावा बाहर निकलता है, बाद में उस छिद्र के अंदर पानी भर जाता है और वहाँ से क्रेटर व काल्डेरा झील का निर्माण होता है। इसके अलावा ज्वालामुखी से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी जो है प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व है। ज्वालामुखी के थ्रू नीचे जितनी भी वाष्प होती है वो सारी निकल करके बाहर आ जाती है, जिसके कारण पृथ्वी की रक्षा होती है। नेक्स्ट है ये क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाते हैं। जो ज्वालामुखी जो हैं ये पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाते हैं। दूर दूर से बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर इन्हें देखने के लिए आते हैं।